हेलो दोस्तों, मैं हूं पार्थ एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल। फिनेंशियल मॉडलिंग सीरीज के इस थर्ड सेशन में ये हमारा लास्ट सेशन होने वाला है। अरे आप घबराओ मत, लास्ट सेशन इन द सेंस फिनेंशियल मॉडलिंग का लास्ट सेशन नहीं होने वाला है। लास्ट सेशन होने वाला है इन टर्म्स टू अंडरस्टैंड द एक्सेल फंक्शंस एंड फ्यू एक्सेल फीचर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फाइनेंशियल मॉडल के लिए, जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया ही है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा हमारे मॉडल को सिंप्लीफाई करने के लिए। हम एक्सेल के कुछ ऐसे फंक्शन सीखेंगे जिनकी मदद से हमारा मॉडल बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड आई एम प्रिटी श्योर ये बहुत ही वैल्यू एडिंग और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहना, और बोलने की तो ज़रूरत है ही नहीं, एक्सरसाइज फाइल सारी डिस्क्रिप्शन में है, उसको बिल्कुल अच्छे से देखना। वीडियो देखते देखते एक्सरसाइज करो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट नहीं है, तो भाई लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लो। और अगर बहुत हम लोग मंथ में एक बार एक सेशन करते हैं जहाँ पर आस्क मी एनीथिंग सेशन होता है। इट्स अ ट्रू मेंटरिंग सेशन। वो 2 3 4 घंटे पता नहीं मुझे कितने टाइम तक चलता है। अगर आपको वो ज्वाइन करना है एंड रेगुलर बेसिस पे जो हम आउट ऑफ द यूट्यूब सेशन करते हैं, तो आप टेलीग्राम का मेंटरिंग ग्रुप ज्वाइन कर लो। एज सिंपल एज दैट। तो चलो फटाफट हम सेशन 3 की स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने, जो इतने नालायक है जिन्होंने अभी तक मेरे को लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजी, आप प्लीज़ कनेक्ट करो, मैं वहाँ जवाब देता हूँ। ठीक है, दैट इज़ द ओनली वे यू कैन गेट इन टच विथ मी। और साथ में हमारा फ्री मेंटरिंग ग्रुप है टेलीग्राम पे, हर महीने सेशन लेते हैं। आप प्लीज़ उसमें आओ एंड टेक द मोस्ट बेनिफिट। यार आपका भला होना चाहिए, ठीक है, आप अपना बेस्ट बेनिफिट लो। चलो, एक्सेल को सिंप्लीफाई करना क्यों ज़रूरी है? क्या होता है ना, जब आप फाइनेंशियल मॉडल बनाओगे तो आप इतने सारे डेटा के ऊपर काम करते हो और इतनी सारी शीट्स में एक साथ काम करते हो। मैंने बोला था कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमको 70 साल के डेटा के ऊपर एक साथ काम करना है, राइट? इन दैट कंडीशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट मॉडल बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स ना हो। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। व्हेन आई वाज वर्किंग इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कई बार ऐसा होता था कि कल मॉर्निंग में आपको क्लाइंट को डिलीवरी देनी है और आप शाम को बस आप एंड करने वाले हो डे और आपको पता चलता है कि मॉडल के अंदर कुछ गड़बड़ है, मॉडल इज नॉट शोइंग द रिजल्ट एट इज इंटेंडेड टू। उस केस में क्या हुआ ना, मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, चूंकि मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स था, वो गलती ढूंढने में इतना टाइम लग गया दैट आई लिटरली स्पेंड द एंटायर नाइट कि मेरे को बस वो गलती पता चल जाए कि गलती कहाँ हुई। अगर ऐसा नहीं करना है तो कंसिस्टेंसी बना के रखना है मॉडल में, हार्ड कोडिंग कम से कम करनी है और मॉडल को बहुत सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट कर। नंबर 1, ओके नाउ आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने कुछ इनपुट्स डाले हैं। पूरा मैंने कन्वेंशन का फुल फ्लेजेड तरीके से फॉलो कंप्लायंस करा है। जो हार्ड कोडेड नंबर्स है उनको ब्लू में डाला है और यहाँ पर मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली है। अगर किसी को ये पता नहीं है कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है तो आई एम सो सॉरी, मैं आपको अभी नहीं बता सकता, बट मैं आई एम श्योर यार पता होना चाहिए। मतलब अगर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख रहे हो तो उसमें पहले ही फाइनेंस लगा हुआ है, ठीक है, तो ये तो मिनिमम है। तो आई एम प्रिटी श्योर सबको पता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। रिस्क फ्री रेट लेते हैं, रिस्क फ्री रेट के अंदर ईआरपी से ईआरपी को ऐड करते हैं, साथ में बीटा मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को वेट से डिवाइड करते हैं, वेट क्या होता है, इक्विटी टू द टोटल कैपिटल। फिर कॉस्ट ऑफ डेट लेते हैं, 1 माइनस टैक्स करते हैं, जो कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स आता है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डेट के वेट से एज अ पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल। ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल 3 अलग अलग वे में कैलकुलेट करे हुए हैं। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको तो डिलीट ही कर देता हूँ, जो मोस्ट प्रेफरेबल वे। इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन आपको दिख रहा होगा ये बच्चों वाली चीज़ है। ये जो आप कर रहे हो ना, ये ऐसे अगर आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी है तो मत करो, अभी छोड़ दो ये वीडियो देखना सीरियसली, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा है, लिटरली मैंने एक एक फिगर को इनपुट करा है यहाँ पर कि रिस्क फ्री रेट प्लस आर एफ माइनस आर एफ इंटू बीटा इंटू इक्विटी वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल प्लस कॉस्ट ऑफ डेट 1 माइनस टैक्सेशन इंटू डेट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। ये बच्चों वाला तरीका है। बोलोगे सर आपने इतना सिखा दिया उसके बाद हम ये गलती थोड़ा ना करेंगे, हम तो इसको सेल से लिंक करेंगे। तो बिल्कुल सही है, ये एकदम एक सही तरीका है, जैसा अभी तक हमने सीखा है उसके हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए, राइट, कि आप सेल के साथ इसको लिंक करो। नाउ बट इसमें भी क्या एक चैलेंज आ जाता है। वो चैलेंज बताऊं क्या आ रहा है, आप समझना। जब आपको बाद में चेक करना है कि आपने कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल सही निकाली कि नहीं निकाली, आप समझो मैं अभी चेक करने की बात नहीं कर रहा हूं, जब पूरा मॉडल पूरा कंप्लीट हो चुका है मॉडल, ठीक है, और आपको कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन चेक करना है, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप यहां पर जाओ और F2 प्रेस करो। अब जब F2 प्रेस करोगे तो आप देखोगे यहाँ रेनबो बन जाएगा, अलग अलग बॉक्सेस हैं।
अब आपको एक एक करके चेक करना है। C7 ये रहा रिस्क फ्री रेट, ओके। C8 ये रहा मार्केट रिटर्न। आपको समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम हो रही है? यहां पर समय बहुत ज़्यादा लग रहा है मेरे लिए। मुझे फिनेंशियल, एक अच्छा फिनेंशियल मॉडल में क्या होता है ना, अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो डेफिनेटली आपका होल्ड बहुत अच्छा होना चाहिए फाइनेंशियल मॉडल पर, और समय कम से कम लगना चाहिए। एफिशिएंसी तो बढ़ानी है, सिंप्लिसिटी के साथ अगर एफिशिएंसी बढ़ जाए तो क्या बात है। इसके लिए एक फीचर हम यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं नेम मैनेजर। ठीक है, हम क्या करेंगे ना, हम ऐसा कुछ फंक्शनैलिटी एक्सेल को बताएंगे कि जब भी मैं इक्वल टू करके रिस्क फ्री रेट टाइप करूं, जब भी फॉर्मूला में मैं रिस्क फ्री रेट टाइप करूं तो तू उसको 4% समझ लेना। समझ रहे हो आप? जब भी मैं बीटा टाइप करूं तो उसको 1.25% 1.25 समझ लेना। जब भी मैं टैक्स रेट टाइप करूं तो 30% समझ लेना। उसके लिए सबसे आसान है, आई विल सिलेक्ट दिस। सबसे पहले तो भाई यहां नाम लिखे होना चाहिए, जो भी आपको नाम देना है। आप जैसे भी नाम, कोशिश करो नाम छोटे से छोटा हो, और ये भी कोशिश करो कि उसमें गैप ना हो। मतलब गैप ना हो, यानी ऐसे नाम लिखे हो तो बेटर है। तो मैं करके बताता हूं आपको, डोंट वरी, फटाफट कर लेंगे आज। मैंने क्या करा, मैंने सारे स्पेस हटा दिए, तो भी आपको पढ़ने में बहुत आसानी से आ रहा है। कॉस्ट ऑफ डेट है, ये रिस्क फ्री रेट है, वो सब समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर उसके यहाँ पर आप वो हार्ड कोड कर दो। ब्लू कलर ज़रूर करना, कन्वेंशन फॉलो करना है। इन दोनों को हमने सिलेक्ट करना है। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, ऑल्ट से सबसे पहले तो टॉप का मेनू एक्टिवेट करूँगा, एम प्रेस करूँगा, मैं फॉर्मूला में जाऊँगा। फॉर्मूला जाने के बाद आपको नेम मैनेजर दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करना है कि मैं नेम मैनेज करना चाहता हूँ बट थ्रू द सिलेक्शन। तो आप सी प्रेस करोगे। मैं एक बार फिर बताता हूँ, ऑल्ट एम सी। जैसे ही आप ये प्रेस करोगे ना, वो बोलेगा क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यू इन द, मतलब आप नाम कहां, किसका नाम देना चाहते हो। तो लेफ्ट कॉलम वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट लेता है। वैसे अगर आप यहां पर 4% लिखते हो और यहां पर रिस्क फ्री रेट लिखते हो और दोनों को सिलेक्ट करते सी और डी को, तो ऑटोमेटिकली राइट कॉलम पे आ जाता। एंड आपको ओके कर देना है। जब आपने ये चीज करी ना, इसके बाद देखो अब क्या मैजिक होता है। इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन, रिस्क, आपने देखा कुछ हो रहा है। यहां 2 रिस्क फ्री रेट दिख रहे हैं क्योंकि मैंने पहले से ही नाम सिलेक्ट करके रखे थे। तो आपको एक, ये जो नीचे वाला रिस्क फ्री रेट है वो आपको पिक कर देना है। मैंने टैब दबा दिया तो रिस्क फ्री रेट देखो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। रिस्क फ्री रेट प्लस ब्रैकेट ओपन, मार्केट रिटर्न्स, ठीक है, माइनस रिस्क फ्री रेट। अब तो फॉर्मूला यार जैसा आप लोगों ने पढ़ा है वैसे ही चल रहा है बिल्कुल बेटा। ये मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, ठीक है, इनटू इक्विटी वैल्यू डिवाइडेड बाय, फिर से एक ब्रैकेट ओपन, इक्विटी वैल्यू प्लस डेट वैल्यू। ये मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो को क्लोज कर दिया यहां पर। ओके, मैं एक ब्रैकेट और लगाता हूं, ये ब्रैकेट कम पड़ जाएगा। ठीक है, नाउ अब कॉस्ट ऑफ डेट पे चलते हैं। ऐड करना है इसमें कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट इनटू ब्रैकेट ओपन 1 माइनस टैक्स रेट, ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा कॉस्ट ऑफ डेट हो गया पोस्ट टैक्स, ब्रैकेट दोबारा क्लोज, इनटू डेट वैल्यू डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट ओपन, डेट वैल्यू प्लस इक्विटी वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। एक ब्रैकेट में और लगा देता हूं एंड मैं इंटर करता हूं। आप समझ रहे हो क्या हुआ? जस्ट कंपेयर दिस। ये वाला रिजल्ट देखो कितना रफ है, ये वाला अमेच्योर वाला काम है, ये वाला प्रोफेशनल वाला काम नहीं है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ये भी प्रोफेशनल वाला काम नहीं है। कारण क्या होता है ना, हम फाइनेंशियल मॉडल में सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। आपने सिंप्लीफाई नहीं करा, आपने कॉम्प्लेक्स कर दिया। हमेशा आप देखना, आपके जो कैलकुलेशंस हैं वो ब्रेक होना चाहिए। ब्रेक होना चाहिए मतलब स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना है आपको, पूरा फ्लो समझ में आना चाहिए उसको कि अच्छा क्या कैलकुलेट करा, अच्छा क्या कैलकुलेट करा। जस्ट इमेजिन
ठीक है, कि आपको फ्यूचर में कहीं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की भी जरूरत पड़ रही है, मॉडल में आगे कहीं कॉस्ट ऑफ इक्विटी का इनपुट आ रहा है, तो क्या वापस से कैलकुलेट करोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी? कितनी बार कैलकुलेट करोगे ऐसे? समझ रहे हो आप, 4 बार 5 बार जगह आ रही है तो कितनी बार आप यू विल कैलकुलेट इट? तो हमेशा हमारे कैलकुलेशंस को हम ब्रेक डाउन कर करके आगे बढ़ेंगे। आप बोल सकते हो सर ये तो बच्चों वाली चीज़ है कि ब्रेक डाउन कर करके आगे बढ़ना है, तो भाई आपको फैंटम बनना भी नहीं है, आपको सिंपल मॉडल रखना है और आपका काम निकलना चाहिए। सिंपल सी बात है, एट द एंड ऑफ द डे आई वांट कि आप फाइनेंशियल मॉडल अच्छे से सीख जाओ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में नौकरी करो, सिंपल सी लॉजिक है। ओके, नाउ इसको सिंप्लीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, ऐसे मुझे ब्रेक डाउन करना है सर। ठीक है, मैं रिस्क फ्री रेट लिया, मैंने ये देखो ये गलती कर दी। अच्छा, मैंने यहां पर कन्वेंशन यूज़ करा है क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगाया है। फिर मैंने मार्केट रिटर्न्स लिया, फिर मैंने ईआरपी लिया, मैंने बीटा लिया। इन चारों पैरामीटर से जो मेरा मेन पैरामीटर निकला वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। डन। कॉस्ट ऑफ डेट लिया, टैक्स रेट लिया, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट निकाला। कैसे निकाला? फॉर्मूला लगा हुआ है, देख लेना, आराम से देखना, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, इक्विटी वैल्यू लिया, डेट वैल्यू लिया, फिर मैंने क्या करा, डायरेक्ट ही वेट्स कैलकुलेट कर दिया यहाँ पर कि इक्विटी की यही फॉर्मूला हमने पिछली शीट में यूज़ करा था ना। क्यों यूज़ करना है इतना लंबा फॉर्मूला यहाँ पर? क्यों, वाई डू यू वांट टू यूज सच ए लॉन्ग फॉर्मूला, राइट? आप सीधे इक्विटी फंडिंग का प्रपोर्शनेट निकाल लो। ठीक है, अब क्या करा मैंने, ये जो मेरे 4 नए पैरामीटर्स बने थे, दिस प्लस दिस, दिस एंड दिस, इनको मैंने सिलेक्ट किया, ऑल्ट MC, और मैंने ओके कर दिया। तो अब क्या हुआ, मैंने नेम मैनेजर को ये बता दिया कि हे नेम मैनेजर, जब जब मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी टाइप करूं तो तू 11.5% समझ लेना। ठीक है, अब देखो सर, अब देखिए, ये हमारा पुराना था। ठीक है, दिस वाज आवर ओल्डर जो हमने पहले देखा था। फिर ये हमने सेल से कनेक्ट करा, ये हमारा प्लेन, कितना लंबा फॉर्मूला हो रहा है, बाप रे बाप। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इनपुट जा रहे हैं अलग अलग। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है अपने को, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है चीज़ों को। ये देखो, सेम चीज़ निकल रही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी फंडिंग प्लस पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इंटू डेट फंडिंग। समझ में आ गया? ये बिल्कुल क्लियर है, कोई डिफिकल्टी है ही नहीं यार, उसका ऑब्जेक्टिव ही सिंप्लीफाई करना है। आई मेक श्योर ये डिफिकल्ट ना लगे आप लोगों को। ओके, नेम मैनेजर का एक फ़ायदा और होता है, अब मान लो आपने बहुत सारा शीट बना दी, आप बनाते जा रहे हो शीट, ठीक है, आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो फाइनेंशियल मॉडल में, और यहां पर अब आपको टैक्स का रेट चाहिए, तो आप क्या ऐसा करोगे, इक्वल टू करा, फिर यहां पर आए और ये इसको टैक्स के रेट के साथ लिंक करा। बिल्कुल भी नहीं, ये काम ही नहीं करना है अपने को। ठीक है, मैं कहीं भी हूं, मेरे को तो पता है ना टैक्स रेट, ये डाला इनटू इक्वल टू HP 0 0, आ गया मेरा तो टैक्स रेट सामने। समझ रहे हो? ये नेम मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। सर याद कैसे रहेगा कि मैंने क्या क्या चीज़ों के नेम दिए? तो आप ही दोगे ना। वेन यू विल बी डूइंग अ फाइनेंशियल मॉडलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, लिटरली आप ओन करते हो फाइनेंशियल मॉडल। जब जब आप स्क्रैच से बनाओगे ना, पूरा मॉडल आपके कंट्रोल में रहेगा, बिलीव मी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो लिंक्डइन विंक्डइन पे लोगों के फाइनेंशियल मॉडल बने हुए देखते हो और उनकी ईमेल आईडी डाल देते हो, सबसे पहले मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो फर्जी पोस्ट रहती हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स वगैरह दे देते हैं, वो जो ट्यूटर्स फाइनेंशियल मॉडल पढ़ाते हैं वो बोल देते हैं कि ये सेंस ऑफ इनकरेजमेंट आएगा एंड समथिंग लाइक दिस, एंड वो आपको स्क्रीनशॉट दे देते हैं, पूरा राइटअप दे देते हैं कि भाई ये लिख देना और मेरे को टैग कर देना। ठीक है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ यू, आपको कमोडिटी जैसा ट्रीट करते हैं। ठीक है, दे आर ट्राइंग टू ट्रीट यू एज अ कमोडिटी, कि आपसे जितना खींच सके उतना खींच लो। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो फर्जी रहते हैं। अगर मान लो आपको ने ईमेल आईडी दिया, वो बंदा मेहरबान रहा, उसने आपको मॉडल दे दिया, आप उस मॉडल के अंदर डेटा इनपुट करते हो, तो प्रॉब्लम ये होगी, वो मॉडल कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। पता है, आप कितनी भी कुछ भी गलती कर दोगे ना, वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये एक्सरसाइज आपके लिए है। ओके, यहाँ पर मैंने पूरा लिखा हुआ है कि आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है, प्लीज़ डू दिस। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये चीज़ वापस रिपीट करनी है, एंड साथ में ये एक्स्ट्रा एक्सरसाइज मैंने दी है निकालने के लिए। ओके, कि आपको कैसे निकालना है नेम मैनेजर का यूज़ करते हुए। इसका मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा है, दिस इज डू इट योर सेल्फ। मतलब ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, साथ में इतना सारा राइटअप मैंने लिख के दिया, यू विल बी एबल टू डू इट वेरी वेरी स्मूथली, डोंट वरी। ठीक है, नाउ मैं सारी शीट जो एक्स्ट्रा शीट्स ऐड करी थी उनको हटा देता हूँ, लेट मी जस्ट चेक
शीट्स डिलीट करने के पहले एक बार देख लेना चाहिए कि इसमें कुछ है तो नहीं। बहुत हो चुका है ऐसे, एक बार शीट डिलीट हो गई तो वापस नहीं आती है भाई, ध्यान रखना। ओके या तो सर ये तो सिंप्लीफिकेशन का एक तरीका हो गया। दूसरा सिंप्लीफिकेशन का तरीका एक और समझो, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे क्या है ना, मुझे एक टेबल दे रखी है, ठीक है, और यही ऐसी टेबल मिलती है, डोंट वरी, कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए। हम आगे देखेंगे पूरा, इसके बाद का जो सेशन है ना, वहाँ से हम रियल फाइनेंशियल मॉडलिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी आएगा वो सेशन में, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ उसकी, डोंट वरी। ओके, बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगते हैं, राइट। ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग द बेस्ट फॉर यू, राइट। तो बहुत क्वालिटी कंटेंट लाने में देयर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड आई एम डू इट अलोन। सो अगर आपकी पहचान में कोई है जो अच्छा वीडियो एडिटर है और ही इज़ रेडी टू ज्वाइन द इनिशिएटिव, तो प्लीज़ मुझे लिंक्डइन पे ज़रूर मैसेज करना। ओके, नाउ मूव ऑन। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले डेट टू इक्विटी रेशियो दे रखा है, फिर रिस्क की रेटिंग दे रखी है और कूपन रेट दे रखी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये टेबल समझ लो एक मिनट, कि यूजुअली मार्केट में कोई ऐसी कंपनी है जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो 30% है, ओके, तो यूजुअली उसकी रिस्क रेटिंग Baa3 होती है, एंड ऑन एन एवरेज उसका कोई भी वो डेट या डिबेंचर मार्केट में इशू करता है तो उसका कूपन रेट 9.75 रहता है, ठीक है। ये मेरे को टेबल मिली हुई है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, जब मुझे टेबल मिली है और मुझे पता है कि मेरी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 25% है, तो अब मेरा कूपन रेट कौन सा होगा? आप समझना, अभी तो 4 इनपुट है, तो आप तो देख के बता दोगे कि सर 0 से ज़्यादा है और 30 से कम है, 0 से ज़्यादा है और 30 से कम है तो ये होना चाहिए, ठीक है। आप तो देख के बता दोगे 1 मिनट में, लेकिन जस्ट इमेजिन 1000 कॉलम होते हैं ऐसे नीचे, ठीक है, या बहुत बड़ी कोई 15 20 25 50 कॉलम हो जाता है, और कब तक देख के बताओगे ना, हार्ड कोड थोड़ा ना करना है चीज़ को। तो इसका एक तरीका तो ये है, इक्वल टू करा और मैंने इफ फंक्शन लगाया, इसको बोलते हैं इफ फंक्शन। जब मैं इफ में इफ यूज करता हूं तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ फंक्शन। इफ के अंदर इफ को यूज करा है, तो हम यहां पर इफ के अंदर इफ को यूज करेंगे कि है इफ फंक्शन, अगर मेरा जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो लेस देन हो, कम हो, किससे? 30% से, तो तू, सबसे पहले मैंने लॉजिकल टेस्ट पूरा कर दिया, देखो ये लॉजिकल टेस्ट, ये वाला टेस्ट मैंने पूरा करा। है फंक्शन, अगर मेरा डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो, किससे? 30% से, तो तू यहां पर 9.5 लिख देना, वरना तू फिर से इफ फंक्शन लगाना है, इफ फंक्शन, और ये चेक करना कि क्या मेरा डेट टू इक्विटी रेशियो 50% से भी कम है। अगर मेरा डेट टू इक्विटी रेशियो 50% से कम है तो है फंक्शन, तो ये यूज करना, ठीक है। लेकिन अगर 50% से ज्यादा है तो इफ फंक्शन, तो फिर से एक इफ फंक्शन लगाना, इसीलिए इसको नेस्टेड इफ बोला है, और ये चेक करना कि क्या मेरा डेट टू इक्विटी रेशियो कम है 60% से। अगर हां तो तू 12.25% लेना, और अगर नहीं, मतलब 60% से ज्यादा है, तो तू 13.75% लेना। अब समझिए क्या प्रॉब्लम हो रही है। फंक्शन बिल्कुल सही बैठा है, मैं गारंटी दे रहा हूं, ये देखो 9.5% आ गया, वही बात हुई थी अपनी कि 0 से ज़्यादा है, 30 से कम है 9.5। प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, इसको चलाने में मेरे को बहुत टाइम लग रहा है, मेरे को इतना टाइम स्पेंड नहीं करना है इस पर, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी वेरी फास्ट। तो इसके लिए एक सबसे सस्ता और सुंदर ऑप्शन है जो आपने कई बार यूज़ करा होगा, वो ऑप्शन है वी लुकअप, ठीक है। जिन लोगों को पता है वी लुकअप क्या है, आप आगे बढ़ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता है वी लुकअप क्या है, आप साथ में बैठो सीख लो, बहुत आसानी से बताऊंगा। तो एक्सेल में एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं वी लुकअप, मतलब वर्टिकल रोज में जब भी मेरे पास डेटा कॉलम्स में है और मुझे उसमें से कुछ ढूंढना है, लुकअप, लाइक लुकअप मतलब ढूंढना, तो मैं वी लुकअप फंक्शन का यूज करता हूं। जब मैं वी लुकअप फंक्शन यहां रन करता हूं तो मैं एक्सेल को आदेश देता हूं, आई ऑर्डर द एक्सेल दैट हे एक्सेल लुकअप, देखो तुम क्या देखो, 22% को देखो, कहां पर देखो, ठीक है, कहां पर देखो, कहां पर देखो, तो तुम 22% को इस रो में देखो, यहां पर देखो, ओके। और जब तुम्हें वो मिल जाए, ठीक है, जब तुम्हें कहीं 22% मिल जाए तो तुम 22% के सामने
का जो वैल्यू है उसको इस कॉलम में इनपुट कर दो, लेकिन वो वैल्यू किस कॉलम में मिलेगी, उसको इस सेल में इनपुट कर दो, लेकिन वो वैल्यू किस कॉलम में मिलेगी, कैसे पता चलेगा? प्लीज अंडरस्टैंड। मैं इसको 25 करता हूं 1 मिनट के लिए। हे वी लुकअप, आप देखो कि 25% का वैल्यू आपको मिल रहा है क्या? वो पूछेगा कहां देखना है वो बताओ। तो आप क्या करोगे, आप ये तीनों सेल सिलेक्ट करोगे। जब आप ये तीनों सेल सिलेक्ट कर रहे हो तो देखो आपको यहां पर एक बॉक्स दिख रहा है। वो बॉक्स बोलता है कि आपने यहां तक अभी तक के सिलेक्शन में 4 रोज को सिलेक्ट किया है और 3 कॉलम को सिलेक्ट किया है। मतलब ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, 3 कॉलम। ओके, वी लुकअप 25% ढूंढो। कहां ढूंढना है? इस टेबल पे ढूंढना है। सर अगर मिल जाए तो क्या करना है? तो 25% के सामने का जो वैल्यू है कॉलम नंबर 3 में, उसको यहां पर डालो। ओके, उसके बाद यह बोलता है कि आपको अप्रोक्सीमेट मैच रखना है या एग्जैक्ट मैच रखना है। ठीक है, तो मैं करता हूं फॉल्स। जब मैं फॉल्स करता हूं तो मैं बोलता हूं तेरे को एग्जैक्टली 25% ही ढूंढना है, उसके आसपास का मत ढूंढना। जब आप ओके प्रेस करोगे तो नॉट एप्लीकेबल आएगा। ठीक है, जब आप ओके प्रेस करोगे तो नॉट एप्लीकेबल आएगा। द मोमेंट यहां 25% उसको मिल गया, वो 9.75% बता देगा। ये एक इशू है अप्रॉक्सीमेट वी लुकअप के साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको अप्रॉक्सीमेट नहीं करेंगे, हम इसको ट्रू करेंगे। ओके, तो ट्रू करने के लिए या तो आप TRU टाइप करो। मैं वही बोला, अपने को टाइम तो खोटी करना ही नहीं है। इसका एक ऑप्शन होता है 1। जब आप 1 टाइप करोगे ना तो ये मिल जाएगा। अब क्या होता है, 22.5 भी अगर आपने करा ना तो 23 उसने बता दिया। तो वो बोल रहा है अप्रॉक्सीमेट मैच कर रहा है कि 0 से ज्यादा है, 30 से कम है तो 9.5। ओके, मैं इसको करता हूं 37.5 फॉर एग्जाम्पल, तो उसने 9.75 बता दिया। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। वी लुकअप ढूंढो 38%। कहां पर ढूंढना है सर? इस टेबल पे ढूंढना है। सर अगर मिल जाए तो क्या करना है? तो जो थर्ड कॉलम की वैल्यू है ना वो लिख देना। सर क्या वैल्यू अप्रॉक्सीमेट लिखनी है, एग्जैक्ट लिखनी है? डिपेंड करता है। कई बार यू वांट कि अप्रॉक्सीमेट ही मिले। इस केस में मेरे को एग्जैक्ट नहीं चाहिए, मुझे अप्रॉक्सीमेट चाहिए। कई बार यू वांट कि एग्जैक्ट मिले, इस केस में मेरे को अप्रॉक्सीमेट चाहिए, क्योंकि रेंज है 0 to 30% दिस, 30 to 50% दिस, 50 to 60% दिस, 60 एंड अबव दिस। ओके, सो अगर मुझे अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए तो आई विल प्रेस 1। अगर मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आई विल प्रेस 0। मैं फॉल्स लिखने में भी क्यों टाइम वेस्ट करूं यार। ठीक है, मैं 1 प्रेस किया, ओके किया, एंटर किया, 9.75 आ गया। जस्ट इन केस मान लो ये 70% में कर देता तो ये 13.75 जो हाईएस्ट आया वो ले लेता। ओके, 9. आप अगर इसको 0% कर दोगे 9.5 ले लेगा, 1% कर दोगे 9.5 ले लेगा। आप ये फंक्शन इफ में लगा के देखो एक बार कितना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, वो सब कहाँ झंझट में पड़ रहे हो यार। जीवन सिंपल रखो, पहले ही बहुत कठिनाई है लाइफ में। ओके, नाउ आई होप यहां तक सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, आज का सेशन वैसे भी छोटा रखने वाले, फटाफट देखेंगे आगे। अब कुछ एडवांस सिंप्लीफिकेशन आता है, इसकी प्रैक्टिस करना है बाबू लोग। ठीक है, सबको ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस करना है। वी लुकअप की कॉन्फिडेंस में मत रहना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि सर मेरे को तो वी लुकअप बहुत अच्छे से आता है, अब मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जो आप बता रहे हो फालतू का ज्ञान मत दो, आप तो सीधे फाइनेंशियल मॉडल बनाने पे आओ, मैं नहीं आऊँगा। जब तक मेरे को ये कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता कि आपको बेसिक्स मैंने एकदम सही बता दिए, तब तक मैं फाइनेंशियल मॉडल पे नहीं आऊँगा। यू कैन अंडरस्टैंड, एक बार हम फाइनेंशियल मॉडल पे आएंगे तो मैं कितना डेप्थ में जाके बताने वाला हूँ आपको। ओके, नाउ हम कुछ एडवांस सिंप्लीफिकेशन फंक्शन देखेंगे। अभी तक जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, मेरे एडवांटेज के लिए नहीं है। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसके बारे में आपको पता हुए। ओके, और बताने की ज़रूरत नहीं, टेलीग्राम लिंक्डइन आप ज्वाइन कर ही सकते हो। गोल सीक, गोल सीक फंक्शन क्या होता है? सर बताओ, अगर मुझे ये जानना है, अगर मुझे ये जानना है कि इस पर्टिकुलर 9570 की जगह अगर मेरे को मेरा प्रॉफिट चाहिए होता 19570, तो मुझे सेल्स में कितनी ग्रोथ दिखानी पड़ेगी फ्यूचर में? ठीक है, फ्यूचर में कितनी ग्रोथ? रिवर्स इंजीनियरिंग पता है, यूजुअली जो लोग CA वाले हैं वो ये चीज़ जानते होंगे, समझते होंगे बहुत अच्छे से कि
कस्टमर बता देता है कि मेरे को इतना टैक्स देना, उसके हिसाब से इनकम निकाल दो, तो समझ लो वही फंडा है बिल्कुल। इसको मैं बहुत यूज़ करने वाले हम लोग पूरे पूरे फाइनेंशियल मॉडल में यूज़ करेंगे। आईआरआर निकालने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है कि मुझे एनपीवी जीरो चाहिए तो डिस्काउंट रेट क्या है, वैसे ही समझ लो। ठीक है, तो मुझे अभी क्या मेरा लॉजिक है कि मेरे को अगर 10,000 चाहिए या मेरे को 19,570 चाहिए, तो मुझे सेल्स ग्रोथ कितने से बढ़ानी पड़ेगी मुझे जानना है। तो इसके लिए एक्सेल ने बहुत अच्छा एक फंक्शन दिया है, वो फंक्शन है गोल सीक। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे, डेटा टैब को एक्टिवेट करेंगे ए प्रेस करके, फिर डब्ल्यू में आपको दिख रहा है वॉट इफ एनालिसिस, वॉट इफ एनालिसिस एक्टिवेट करेंगे डब्ल्यू प्रेस करके, और जी प्रेस कर देंगे गोल सीक के लिए। वो आपसे पूछ रहा है आपको किस वैल्यू को सेट करना है, तो हमको तो प्रॉफिट सेट करके रखना है बिल्कुल, हमारी लाइफ में प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, लॉस हो ही ना। इसमें आपको क्या वैल्यू सेट करनी है, व्हाट वैल्यू डू यू वांट टू अचीव, आपका गोल क्या है। तो मेरा गोल है 19,570 करना। ठीक है, कर दूंगा, मैं करके बता दूंगा आपको, एक्सेल बोल रहा है, लेकिन ये गोल अचीव करने के लिए आपको किस सेल में चेंज करना है। तो आई वांट कि मैं देखना चाहता हूं कि मैं सेल्स ग्रोथ में कितना चेंज करूं, मेरी सेल्स ग्रोथ क्या हो कि मेरी ये वैल्यू 19,570 आ जाए, और आपको ओके प्रेस करके बैठ जाना है। आपने देखा उसने कुछ 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 करा और उसने आपको फट्टे से फेंक दिया कि भैया तेरी सेल्स ग्रोथ 124.95% होना चाहिए अगर तेरे को 19,570 करना है तो। ओके, आप ओके प्रेस कीजिए, ये आपका गोल सीक रन हो गया। ऑल्ट ए डब्ल्यू जी, वापस ऑल्ट ए डब्ल्यू जी, गोल सीक, गोल सीक सेट वैल्यू, दिस वैल्यू। ओके सर, यू वांट टू सेट वैल्यू ऑन व्हाट, आई वांट 12,000। सर आपको क्या चेंज करना है, सेल्स ग्रोथ चेंज करना है कि मार्जिन चेंज करना है। सर इस बार मार्जिन चेंज करके दिखा दो, मार्जिन चेंज करा। ओके, तो बाय चेंजिंग सेल व्हाट, मेरे को मार्जिन चेंज करके सेल बता। ओके, इसने जल्दी कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, उसने बता दिया 12,000 का अगर चाहिए तो मार्जिन 75.24 होना चाहिए, ना कि 60%। ओके, मैंने कैंसिल प्रेस कर दिया था इसलिए वो बाहर हो गया, आपको ओके प्रेस करना है तभी वो रन करेगा। इसका एक एडवांटेज ये है कि आपको क्विकली काम हो जाता है। एक डिसएडवांटेज बहुत बड़ा ये है कि आपका जो ओरिजिनल डेटा है ना उसके साथ ये छेड़खानी कर देता है। ये मेरा ओरिजिनल डेटा है, ऑल्ट ए डब्ल्यू जी, इसको बोला फट फट, इसको तू कर 14 to 22। ठीक है, बाय चेंजिंग सेल वॉट C7। ओके कर दिया उसने, उसने आपके ओरिजिनल डेटा को चेंज कर दिया। ये प्रॉब्लम है गोल सीक के साथ। ठीक है, लेकिन गोल सीक का अपना अलग रेलेवेंस है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करा जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक आसान तरीका है। अच्छा, और गोल सीक की एक प्रॉब्लम और है कि सर चलो मान लो मेरा ग्रॉस मार्जिन तो कांस्टेंट रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो सिर्फ सेल्स ग्रोथ की टेंशन है। तो अब गोल सीक में जब लगाता हूं तो मैं एक एक करके चेक कर सकता हूं ना, मैं बार बार एक साथ कैसे चेक करूंगा। मतलब ऑल्ट ए डब्ल्यू जी, इसको चेंज करो, किस वैल्यू पे सेट करना है आपको, 12,000 पे सेट करना है, तो क्या होगा। ओके करा तो ये बता रहा है 37.94 रखो। फिर अब मान लो इसको 12,500 पे देखना है तो सर क्या करना पड़ेगा। तो ये बार 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 दिक्कत हो रही है ना, कितनी बार ऐसे देखोगे। ठीक है, इस चीज़ के लिए, इस समस्या के निराकरण के लिए, रिजोल्यूशन के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, डेटा टेबल का फंक्शन, हम वो फंक्शन यूज़ करेंगे। सर वो फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे आप बोलो तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से बताता हूँ, ताकि आपको एकदम टनटनाट हो जाए वो। ओके नाउ यहां पर मैंने लिखा है सेल्स ग्रोथ, कुछ भी नहीं करा अभी तक तो यार, मैंने नॉर्मली चल रहा है सब। ठीक है, और यहां मैंने लिखा है प्रॉफिट। इनको मैं बोल्ड कर देता हूं सुंदर अक्षर में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं ना, सर मेरे को चाहिए कि 2-2% की मैं सेल्स ग्रोथ अगर बढ़ाता हूं तो मेरे प्रॉफिट कितने कम होते हैं, कितने बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम 8% से शुरू करते हैं। 8%, नीचे 10%, 12%, 14%, ये हो गया ना। बढ़ाते जाओ सर, इसको 20% तक लेके आओ, या और बढ़ाते जाओ, इसको 30% तक लेके आओ। 30% मत लाओ यार, प्रेजेंटेशन में खराब लगेगा मेरे को। ओके ना, 24% तक मैं लेके आ गया।
ठीक है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप जब भी ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो ना, यू नीड टू मेक श्योर कि यहाँ पर आपका एक सेल ओपन हो, मतलब एक सेल खाली छोड़ा हो। इसको यहाँ से स्टार्ट मत करना 8% को, उसका लॉजिक है। ओके, फिर मैंने क्या करा, मैंने इसको सबको सिलेक्ट करा, सुंदरता के लिए Ctrl+1 प्रेस करा, मैं बॉर्डर पे गया, ये लाइन सिलेक्ट करी और राइट हैंड साइड पे मैंने इसके बॉर्डर बना दी। इस सेल के राइट हैंड साइड पे तो ये बॉर्डर बन गई, अच्छी सी एक बॉर्डर बन गई है। ठीक है, और इसमें भी मैंने ये करा, Ctrl+1 करा और मैंने इसके टॉप में एक बॉर्डर बना दी। ठीक है, तो अब मेरा जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ आना चाहिए। मुझे क्या चीज़ चेंज करनी है, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चेंज करना है, तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पर लिखूंगा। इक्वल टू से करना है इसको लिंकेज, ध्यान रखिएगा, ये नहीं चलेगा। ये करोगे, वैल्यूज पेस्ट कर दोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, Ctrl+C Ctrl+V करोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, पता ही आपको फॉर्मूला पूरा हिला देगा। आपको इक्वल टू प्रेस करना है और 9570 को यहाँ लेके आना है। एक बार जब आपने ये चीज़ कर लिया, आप 9570 को यहाँ ले आए, तो आपको ये टेबल पूरी सिलेक्ट करनी है इंक्लूडिंग 9570। ये सिलेक्ट नहीं करना है, ऊपर के लेबल सिलेक्ट नहीं करना है। मैंने यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्शन किया है, उसमें ये 9570 का आना बहुत ज़रूरी है सर, प्लीज़ ध्यान रखिए। और ये 950 यहीं आना चाहिए जिसके नीचे आप ग्रॉस प्रॉफिट प्लॉट करना चाहते हो। ये 950 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। हम ये करके देखना चाहते हैं कि भाई अभी तो 10% पे 9570 आ रहा है, अगर मैं 14 करता हूँ तो कितना आएगा। यहाँ ऑटोमेटिकली पॉपुलेट करेगा वो। ऑल्ट ए, डेटा टैब एक्टिव, W व्हाट इफ एनालिसिस एक्टिव, टी से मेरा खुल गया डेटा सेल। वो बोल रहा है कि रो में तुमने क्या इनपुट करा है वो बताओ। तो क्या हमने 8% जो इनपुट करा है रो में करा है? बिल्कुल। देखिए, ये हमने कॉलम में इनपुट करा है। सेल्स ग्रोथ जो है वो कॉलम में इनपुट है, वर्टिकली इनपुटेड है। ठीक है, इसको बी कॉलम में सेल्स ग्रोथ को इनपुट करा है, तो कॉलम इनपुट है, रो इनपुट खाली छोड़ेंगे हम, कॉलम इनपुट पे आएंगे। और उसका जो ओरिजिनल फिगर है, ये वाला ओरिजिनल कैलकुलेशन जो है, इसको यहां पर सिलेक्ट करना है। एंड आई प्रेस ओके एंड आई गो डाउन एंड काबूम, इसका फॉर्मेटिंग 1 मिनट में सही कर देता है। इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हो आप, पता है? आप ये देख सकते हो कि 10% ग्रोथ रेट पे 9570 आ रहा है क्या? आ रहा है, बिल्कुल बराबर। अच्छा, ये जो है इसको यूजुअली हम लोग क्या करते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग में, तो इसको चाहो तो ऐसे कलर में करके इटैलिक में छोड़ दो, अब वो दिखेगा भी नहीं। इवन इफ यू वांट टू, जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो बिल्कुल नहीं देखो, दिख भी जाएगा तो सबको पता है उसके बिना हो ही नहीं सकता। ओके, पूरा हाइड करना है तो पूरा का पूरा वाइट कर दो कलर। मैंने हल्का सा इसको लाइट ग्रेइश कलर रखा है, मैं इसको और थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि वो आइडेंटिफाइबल रहे। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है जिसको हम लोग बार बार यूज करेंगे फाइनेंशियल मॉडल में। सर लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि सेल्स ग्रोथ पे तो आपने बता दिया कि अगर सेल्स ग्रोथ 10% से 12% हुई तो ये होगा, 10% से 8% हुई तो ये होगा। लेकिन और अभी तक जब आपके बिजनेस में ये अजम्पशन आप लेते हो कि मेरा ग्रॉस मार्जिन तो रॉक सॉलिड है, ग्रॉस मार्जिन को कोई हिला नहीं सकता पूरे मेरे कंट्रोल में, मेरे को टेंशन सिर्फ सेल्स ग्रोथ की है। आपको प्रोजेक्शन करके बताना है मैनेजमेंट को कि 10% पे कितना होगा, 12% पे कितना होगा। सर अगर गलती से मान लीजिए ऐसा हो जावे कि मेरे ग्रॉस मार्जिन भी वॉलिटिलिटी है, मतलब फ्लक्चुएट करते हैं, और सेल्स ग्रोथ भी फ्लक्चुएट करती है, मुझे कुछ ऐसा बताओ जिसमें मेरे को ये पता कर सकूं कि 8% सेल्स ग्रोथ और 50% ग्रॉस मार्जिन पे मैं कितना प्रॉफिट निकलेगा। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे डेटा टेबल ही, बट एक फंक्शन थोड़ा हम एडवांस कर देंगे जिसका नाम है सिनेरियो एनालिसिस। ओके, ना हमको फिर से टेबल प्लॉट करनी है। ये वाली टेबल जो है ग्रॉस मार्जिन की, इसको प्लॉट करेंगे। इसको अच्छे से प्लॉट करते हैं। कैसे प्लॉट करेंगे? मैं यहां से इसको कॉपी कर रहा हूं और मैं विथ फॉर्मेटिंग यहां पेस्ट कर रहा हूं 1 मिनट के लिए, और मैं इसको हटा रहा हूं यहां पर। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। तो यहां पर मैंने क्या प्लॉट किया है, ये जो मैंने प्लॉट किया ना, इसको मैं बोलूंगा सेल्स ग्रोथ। इसको हम कर देते हैं डार्क। ठीक है,
एंड यहाँ पर व्हाट आई वांट टू प्लॉट, ओके, व्हाट आई वांट टू प्लॉट ओवर हियर आई वांट टू प्लॉट योर ग्रॉस मार्जिन. मैं इसके फॉर्मेट को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं Alt H और M और C मार्जिन सेंटर कर देता हूँ. सर थोड़ा और सुंदर बनाओ, मज़ा नहीं आ रहा है. बिल्कुल सही बोल रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है. तो अब ये ग्रॉस मार्जिन में मेरे ग्रॉस मार्जिन कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 60% से ना. तो मैं एक काम करता हूँ, ग्रॉस मार्जिन को 10% से बढ़ाता हूँ और 40% से अपन स्टार्ट करते हैं ग्रॉस मार्जिन बढ़ाना. ठीक है, 40% से अपन स्टार्ट करते हैं ग्रॉस मार्जिन बढ़ाना. चलो फॉर्मेटिंग बाद में कर देंगे. 50, 60, 70, 80, 90. ठीक है, इसको यहाँ से आपने कॉपी किया और ये आपने पेस्ट कर दिया, सॉरी कंट्रोल ऑल्ट वी करा और फॉर्मेट पेस्ट कर दिया. प्रॉब्लम 50, 60, 70, 80, 90. और ये जो बॉर्डर्स इसमें आ रही है Alt H B और N, Alt H B N, सारी बॉर्डर हट गई. ठीक है, अब मुझे बॉर्डर सिर्फ ऊपर यहाँ पर चाहिए. कंट्रोल 1 प्रेस किया मैंने, मैं बॉर्डर पे गया और मैंने टॉप पे बॉर्डर लगा दी. ठीक है, और मैं साथ में ये पूरे बॉक्स को भी बॉर्डर में बंद करूँगा. कंट्रोल 1 इज़ द बेस्ट ऑप्शन, मैंने इसलिए आपको बताया था. एंड मैं ठक 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 ठक. ओके डन, आ गया. मेरा इम्पैक्ट क्या होने वाला है, मैं यहाँ पर कौन सा फिगर देखना चाहता हूँ. मैं देखना चाहता हूँ 9570 पे क्या इम्पैक्ट आता है अगर सेल्स ग्रोथ 12% होती है और ये 70% होता है. तो मैं यहाँ पर टेबल के अंदर 9570 को लिंक करूँगा. वो लिंक हो चुका है, इट्स जस्ट दैट आपको दिख नहीं रहा है. ठीक है, और मैं इसको इटैलिक कर देता हूँ. नाउ आप ये आपने एक बार फॉर्मेटिंग बना ली इसकी पूरी. इसी को सिनेरियो एनालिसिस बोला जाता है. प्लीज़, लोग पैसा लेते हैं सिखाने का. ठीक है, लोगों को फिर भी उसके बाद भी सीखते नहीं बनता है. मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ. ठीक है, मैंने इसको पूरा सिलेक्ट किया इंक्लूडिंग दिस लिंक्ड सेल. ठीक है, एंड मैं Alt A W एंड T डेटा टेबल को मैंने एक्टिव किया. आप बताओगे रो में क्या इनपुट डाला है हमने. ये जो रो है ना, 15th रो में क्या इनपुट है. 15th रो में इनपुट हमने डाला है ग्रॉस मार्जिन का. और ये कॉलम में आपने क्या इनपुट डाला है, कॉलम, ये जो सी कॉलम है, कॉलम का इनपुट है ना, उसमें आपने डाला है सेल्स ग्रोथ का और आप ओके कर दिया है. द मोमेंट यू प्रेस ओके यू विल सी समथिंग. और समथिंग क्या है सर, फॉर्मूले इसकी तो 12 बजी हुई. कोई बात नहीं, ये तो अब आपको आता ही है. ये क्या कर दिया आपने, ओके. अरे बदमाश, चलो कोई बात नहीं. अच्छा ऐसा, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा. ओके, नो वरीज. आपको क्या लग रहा है सर. हो गया, नहीं हुआ. अभी भी फॉर्मेटिंग अलग अलग है. कस्टम्स में ये सब मैं बताया हुआ है पिछले सेशंस में, देखो ढंग से, नालायकों. यस, अब मेरे को क्रॉस चेक करना है कि मेरा जो सिनेरियो एनालिसिस है वो सही रन हुआ है नहीं हुआ है. कर लो, इसका कैलकुलेशन तो है ही आपके पास. 10% सेल्स ग्रोथ, 60% मार्जिन पे 9570 आ रहा है क्या, देखो नीचे. 10% सेल्स ग्रोथ और 60% मार्जिन पे क्या 9570 आ रहा है. इस बक्से को हम करेंगे हरा, ग्रीन. ठीक है, और इसको बोल्ड करेंगे और ठाएं. ये हमारा क्रॉस चेक रहेगा. ओके, आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. ये एक्सरसाइज बार बार रिपीट करनी है. आप देखोगे मैंने यहाँ पर कोई भी आपको लिख के नहीं दिया है. मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप वीडियो देखो, रोको और फिर एक्सरसाइज पूरी करो, फिर देखो, रोको, एक्सरसाइज पूरी करो. ओके, नाउ
ये हमने बहुत सुंदर तरीके से एक सिनेरियो एनालिसिस रन कर लिया है। गॉट इट। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर ये तो ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि ये सिनेरियो से ये होगा, ये सिनेरियो से ये होगा, और ये तो यहाँ पर बन गया। अगर मुझे देखना है कि 40% ग्रॉस मार्जिन और 8% सेल्स ग्रोथ अगर मैं लेता हूँ तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना होता है, मेरी नेक्स्ट ईयर की सेल्स कितनी होती है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है, अगर मान लो ये सब चीज़ें देखनी है तो ठीक है। और आपने देखा होगा फाइनेंशियल मॉडलिंग में यूजुअली जब आप फाइनेंशियल मॉडलिंग बनाते हो तो 3 अलग अलग केसेस लेते हो कि भाई अगर बेस केस मतलब जो अभी है वो मेरा बेस केस है, उससे वर्स्ट केस लेता हूँ और एक बेस्ट केस लेता हूँ। ठीक है, तो हम वो मैनेज करते हैं सिनेरियो मैनेजर के थ्रू। जस्ट का बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन, आपको बहुत मज़ा आएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, और ये मैंने पूरी एक्सरसाइज में बताया हुआ, मैं इसको साइड में खसका देता हूँ ताकि डिस्ट्रैक्शन ना क्रिएट करे। ओके, नाउ आपको क्या करना है सर, आपको सबसे पहले सिनेरियो मैनेजर में जाना है। सर सिनेरियो मैनेजर मेरे को कहाँ मिलेगा? ऑल्ट AWS सिनेरियो मैनेजर दिख रहा है, यहाँ पर आप जाएंगे और आप एक सिनेरियो ऐड करेंगे। इस सिनेरियो का हम नाम देंगे बेस केस। ये हमारा बेस केस है। ठीक है, बाय चेंजिंग सेल्स, ये वाला सेल। ओके ओके, सॉरी, बेस केस में आपको कौन कौन से सेल्स को चेंज करना है? हमको ये तीनों सेल्स को चेंज करना है, जो इनपुट सेल्स हैं उनको चेंज करना है, एंड हम इसको ओके करेंगे। जब वो ओके करोगे तो बोलेगा कि सर आपको इनपुट सेल्स में क्या क्या डालना है इस पर्टिकुलर केस में। तो ये तो बेस केस है, बेस केस तो एज इट इज रहेगा, इसको मैं ओके कर दूंगा, तो ये बेस केस बन गया। पहले मेरे को सारे के सारे केसेस डालने। अब वर्स्ट केस, ठीक है, वर्स्ट केस। सर वर्स्ट केस के अंदर भी चेंज तो इन्हीं तीनों को करना है, लेकिन तीनों खराब हो जाएंगे। वर्स्ट केस में तीनों खराब हो जाएंगे। ठीक है, खराब केस है वो। तो मेरा सेल्स में मानता हूँ मेरा सेल्स 1,000 रुपये से कम होगा, मेरा जो ग्रोथ है वो 0.1 मतलब 10% की जगह 0.07 यानी 7% रहेगा, और मेरा जो ग्रॉस मार्जिन है वो 0.6 यानी 60% की जगह 0.5 रहेगा। ओके, एंड मैंने ओके कर दिया, तो मेरा वर्स्ट केस बन गया। ठीक है, अब मेरे को एक बेस्ट केस बनाना है। बेस्ट केस मतलब सब कुछ चंगा सी, बुल मार्केट खींच दो। ये तीनों यहां पर डलेंगे चेंज सेल्स के अंदर, ओके जाएगा। मेरी करंट सेल्स 15,500 करता हूं, मेरी सेल्स ग्रोथ अब 10% नहीं है सर, अब 15% होगी, और मेरा मार्जिन भी 60% नहीं होगा, अब 70% होगा। समझ रहे हो आप? ओके ओके करा, मेरे तीनों केस तैयार हो गए। ठीक है, अब जब तीनों केस आपके तैयार हो गए हैं तो ये 1 मिनट में आपको एक रिपोर्ट निकाल के दे देगा कि भाई तेरा बेस्ट केस ये है, वर्स्ट केस ये है, बेस केस ये है, इसमें करंट सेल्स इतनी रहेगी, सेल्स ग्रोथ इतनी रहेगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स ये रहेगा, ग्रॉस मार्जिन ये रहेगा। ओके, और आप इसको यहाँ पर आपने बना लिया, वो लॉक हो गया। अब आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर गो व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर, एंड ये समरी है ना, समरी पे क्लिक करो। वो बोलेगा रिजल्ट सेल क्या है आपके, आपको क्या रिजल्ट देखना है, हमको ये रिजल्ट देखना है। उसने ऑटोमेटिकली पकड़ लिया, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, और बिना कुछ छेड़े रिपोर्ट टाइप समरी, सिनेरियो समरी पे होना चाहिए, और आप ओके प्रेस कर दोगे। देखो उसने क्या करा आपके लिए। करंट वैल्यूज उसने बोला ये है, बेस केस हमारा ये है विच इज एब्सोल्युटली इक्वल टू करंट वैल्यू, एंड वर्स्ट केस हमारा ये है, और बेस्ट केस हमारा ये है। उसने ये नाम नहीं दिए, नाम की जगह उसने सेल का रेफरेंस दे दिया, C10 मतलब करंट सेल्स, C11 मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स, और C12 मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप इस चीज़ की प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। अगर इन केस आपने कुछ बहुत एडवांस में सीखा हुआ है और आप ऑलरेडी सिनेरियो बने हुए, तो इसको पहले डिलीट कर देना जो भी सिनेरियोज हैं, एंड फिर इसको वापस से ऐड करना, और ऐड करने के बाद आगे जाके सीखना। ओके, आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक प्रॉब्लम और आती है, सर क्या होता है ना, मैं उन लोगों से परेशान हूँ जो कुछ कुछ करके कुछ कर देते हैं। सर ये कुछ करके कुछ कर देते हैं, मतलब ग्रॉस मार्जिन 160%, कैसे हो सकता है 160% भाई? जितना माल बेचा है उससे कम ही होगा ना ग्रॉस मार्जिन, तो 160% कैसे हो सकता है? ठीक है,
आप यहां पर फंक्शन समझना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं इस सेल में ऐसी कुछ प्रॉपर्टी ऐड करता हूं ताकि कोई भी अगर 100% कर दे इसको, तो वो कुछ उसको प्रॉम्प्ट करे कि भाई तू गलती कर रहा है, तू ये क्या कर रहा है। ठीक है, ये 100% नहीं हो सकता है। मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, मैं डेटा में गया, और मैं डेटा वैलिडेशन में गया। कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है देखते हैं। अनप्रोटेक्ट, यस। मैं डेटा में गया और मैं डेटा में डेटा वैलिडेशन, देखो छोटू सा दिख रहा है यहां पर, ये वाला जो है ना, ये डेटा वैलिडेशन। इसको कीबोर्ड से कैसे एक्टिव करेंगे? ऑल्ट ए वी वी, डेटा वैलिडेशन एक्टिव हो गया, ओपन हो गया। सेटिंग में आएंगे, वो पूछ रहा है कि आप क्या चाहते हो इस सेल में, क्या कोई भी वैल्यू डाल दे तो चल जाएगा? मैं बोलूंगा नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं होना चाहिए। क्या वैल्यू होना चाहिए? डेसिमल में वैल्यू होना चाहिए। सर किस से किस के बीच में होना चाहिए? तो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, 1.0। डन कर दिया। इनपुट मैसेज, ठीक है, मैंने यहां डाला प्लीज नोट। आफ्टर कॉस्ट ऑफ सेल्स, शुड बी लेस देन 100%। ये आपने करा। तो मैंने सेटिंग में क्या करा? डेसिमल अलाउ करा बिटवीन 0 to 1। 1 मतलब 100% से कम होना चाहिए और 0 से ज़्यादा होना चाहिए। माइनस में नहीं हो सकता, मार्जिन है तो मार्जिन है, पॉजिटिव नंबर होगा। इनपुट मैसेज का क्या रोल है भी समझाते हैं। और साथ में मैंने एरर अलर्ट करा। तो एरर अलर्ट की स्टाइल को मैं वार्निंग सिलेक्ट किया। टाइटल में मैंने डाला वार्निंग, और वार्निंग में डाला मैंने यू हैव इनपुट इनकरेक्ट ग्रॉस मार्जिन, इट शुड बी लेस देन 100%, प्लीज रीचेक। ये मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया और मैं ओके किया। अब क्या होता है ना, जब भी कोई बंदा इस सेल को सिलेक्ट करेगा तो उसको एक नोट दिखेगा, नंबर 1। सर ये क्या फालतू की चीज़ बता रहे हो, इससे अच्छा तो मैं यहाँ जाता और इंसर्ट कमेंट कर देता और यहाँ लिख देता जो मुझे लिखना है, कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या डिफरेंस आ रहा है? आपने जहाँ कमेंट डाला है ना, वहाँ पर वो एक रेड कलर का ट्राइंगल बन रहा है। ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब आप इसको प्रिंट करोगे ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट, एंड इट विल नॉट लुक गुड। नीड टू अंडरस्टैंड, इट वोंट लुक गुड, राइट। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, और मुझे बताना नहीं है किसी को कि सेल में, जब भी वो सेल में आएगा तो उसको नोट दिख जाएगा। अब सर इसको 120% करके देखते हैं, क्या वो एरर अलर्ट जो था वो फंक्शन कर रहा है क्या? देखिए, यू हैव इनपुट इनकरेक्ट ग्रॉस मार्जिन, इट शुड बी लेस देन 100%, प्लीज चेक। फिर वो पूछता है कंटिन्यू करना है क्या? मतलब तुम हो तो गलत कर दिया है तुमने, लेकिन उसके बाद भी डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस? आपने बोल दिया ओके, कर दे कंटिन्यू, तो उसने 120% ऐड कर दिया। अगर मैं वार्निंग की जगह स्टॉप कर देता ना, तो मुझे डालने नहीं देता। जो मैंने ऑल्ट ए वी वी, जो मैंने यहाँ पर ही, अगर मैं स्टॉप फंक्शन लगा देता ना, तो मुझे डालने नहीं देता वो एरर। ओके, 120%। अब मैं जब 80% डालूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे आप 110% डालोगे तो ये प्रॉम्प्ट एरर आ जाएगा। अगर आप कंटिन्यू में नो कर दोगे तो वो 110 रहेगा, लेकिन उसने अभी भी स्पेस ओपन रखा है कि भाई इसको री एडिट करो। आपने 120 डाला फॉर एग्जाम्पल, और आप ओके किया, फिर से एरर आया, आप येस कर दिया। मान लो ऐसा हो गया कि आप तो 120 करके येस करके बैठ गए, ठीक है। अब जब मैंने पूरा का पूरा मॉडल बना लिया मेरा, और मुझे ये चीज़ चेक करनी कि कहीं मैंने डेटा वैलिडेशन में कोई गलती तो नहीं कर दी, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है, डेटा वैलिडेशन टूल में जाओ और सर्कल द इनवैलिड डेटा, मतलब जो भी डेटा इनवैलिड है और हमने ज़बरदस्ती ठूस दिया है, उसको एक सर्कल बना दो। आप देख रहे हो क्या हो रहा है?
उसने ऑटोमेटिकली एक सर्कल बना दिया आपके लिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे ही आप आओगे आपको नोट दिख जाएगा, ओ शिट ये गड़बड़ है, ओके 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 ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। आपने ये सर्कल बनाया, वो सर्कल बना दिया, सर्कल हटाना है तो वापस में जाओ और क्लियर द वैलिडेशन सर्कल कर दो, ये सर्कल हट जाएगा। आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर होगा सबको, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने एक एक्सरसाइज दी है, वो एक्सरसाइज के अंदर मैंने सेल्स ग्रोथ को कैप करने बोला है। वो कैप करना क्या, मैं एक से ज़्यादा में डेटा सेल इनपुट डाल सकता हूँ, बिल्कुल डाल सकते हो, लेकिन एक साथ नहीं डलेगा, मतलब ऐसे करके मत डालना, ठीक है। दोनों को एक साथ सेलेक्ट करते हुए अलग अलग करना पड़ेगा। तो सर कितनी बार तो करना पड़ेगा, करना है तो कुछ भी ऑप्शन नहीं है उसमें, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई ऑप्शन नहीं है। चलो आगे और एडवांस देखेंगे तब समझेंगे। क्या होता है ना सर, जब भी आप कोई मॉडल बनाते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ करा, जैसे ये तो क्या है, ये सब तो फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, ठीक है, और मैंने गलती से ये प्रेस कर दिया, गलती हो गई मेरे से बाय डिफॉल्ट, कुछ आई एम नॉट डूइंग इट इंटेंशनली, कुछ गिर गया, कुछ ऐसा टच हो गया, बात करते करते, हाँ हाँ क्या बोल रहे थे, हाँ ठीक है, आप आ गए, आपने कंट्रोल एस सेव कर दिया, मॉडल और चलते बने। समझ लो आपने क्या गलती कर दी, इसको ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा भाई, ठीक है। डेफिनेटली यू कैन डू दिस, आप ये कर सकते हो, आप गो टू के थ्रू जा सकते हो, बट क्यों लफड़ा लेना ना, आप मॉडल को सिक्योर करके चलो, सिंपल सा बात है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोटेक्ट सेल और प्रोटेक्ट शीट, सबसे सिंपल है। सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे इनपुट सेल हो, जो भी हार्ड कोडेड हो, वो अनप्रोटेक्टेड रहें, और उसके अलावा जहां जहां फॉर्मूला लगा है उसको कोई भी टच ना कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा मॉडल है मैं उसको लॉक कर दूंगा, लेकिन वो ओपन रहेगा कैलकुलेशन करने के लिए ना, इनपुट सेल्स कोई भी चेंज कर सकता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले जिन सेल्स को आपको चेंज करना है इवन आफ्टर प्रोटेक्टिंग द शीट, तो आप उनको सिलेक्ट करोगे, आप कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। जब आप कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो आपके सामने ओपन होगा, प्रोटेक्शन में आएंगे, एंड यू नीड टू इंश्योर कि ये आपको ऐसा टिक्ड मिलेगा, ठीक है, ये अनलॉक्ड हो, अनटिक्ड हो, ये लॉक्ड जो है ये अनटिक्ड रहना चाहिए, ओके, कि इसको मेरे को लॉक नहीं करना है, डोंट वांट टू लॉक इट, ये मेरे सेल की प्रॉपर्टी है दैट ये सेल हमेशा लॉक नहीं रहना चाहिए। ओके करा, बहुत सिंपल फंक्शन है ये, ठीक है, कर दिया इसको ओके। फिर मैं क्या किया, मैं व्यू में गया, रिव्यू में गया, और मैं प्रोटेक्ट शीट पे गया। प्रोटेक्ट शीट पे जब आप गए तो ये पूछ रहा है आपसे कि आपको कोई पासवर्ड देना है प्रोटेक्ट करने का। 1 मिनट के लिए पासवर्ड नहीं देते हैं, बहुत झंझट है पासवर्ड देने, 2 बार पूछेगा, डोंट वांट टू गिव इट, ठीक है। बिना कुछ चेंज करे अलाउ यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू सिलेक्ट द लॉक सेल एंड सिलेक्ट द अनलॉक सेल, दोनों चीजों सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके कर दिया आपने। अब जब आपने इसको ओके किया ना तो शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये सारे फंक्शंस हेजी हो गए, ये वाले फंक्शन, आप कुछ भी नया नहीं कर सकते इसमें। आप कुछ भी इनपुट करोगे तो बोल रहा है सेल्स एंड चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज टू ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट, लेकिन आप यहाँ कुछ भी चेंज करोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। योर इनपुट सेल इज कंप्लीटली ओपन, योर इनपुट सेल इज कंप्लीटली ओपन। इसको सर वापस अनप्रोटेक्ट करना है तो रिव्यू में जाना और अनप्रोटेक्ट कर देना। सर एक बार पासवर्ड लगा के भी करके बता दो, करके बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले एक बार वापस रिपीट, सबसे पहले जो सेल्स को हमको चेंज करना है, जिनको लॉक नहीं करना है, उनको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, विल मेक श्योर कि वो ऐसा टिक ना हो, नहीं तो वो भी लॉक हो जाएगा, वो अनटिक हो, और ओके करेंगे। फिर रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू में जाके प्रोटेक्ट शीट करेंगे, पासवर्ड मैं दे देता हूँ, मान लो TVS द वैल्यूएशन स्कूल 123, मैंने पासवर्ड दे दिया, ओके। तो फिर से पासवर्ड पूछता है TVS 123, ठीक है। अब देखो करके बताओ क्या होता है ना, यूजुअली इसका यूज़ बहुत होता है। एक तो आपकी गलती से आपने कुछ चेंज कर दिया, दूसरा ये है कि आप जब शेयर ड्राइव में, व्हेन यू विल बी वर्किंग प्रोफेशनली इन अ कॉर्पोरेट सेटअप, तो वहाँ पर शेयर ड्राइव्स होती हैं, ऐसी ड्राइव जो नेटवर्क पे है और उसको कोई भी शेयर कर सकता है, आपको पता होगा, मैं डेफिनेशन नहीं समझाऊंगा। तो वहाँ पर कोई फाइल रखी, किसी ने कुछ कींडा कांडी कर दी उसके साथ, तो आपके तो 12 बज गई ना, आपने 8 9 10 घंटे लगाए थे और सामने वाले ने आके उसके साथ प्लेग्राउंड बना दिया आपके फाइनेंशियल मॉडल को। तो सारे के सारे सेल्स हम लॉक करेंगे, ये कन्वेंशन यूज़ करते जाएंगे हम आगे, सिक्योरिटी कन्वेंशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, एंड वी विल यूज इट, ओके। नाउ इसको वापस अनलॉक करना है
तो अनप्रोटेक्ट चीट करोगे, जो भी फॉर्मूला लगाया था वो याद रखना, फॉर्मूला भूल गए तो कोई ऑप्शन नहीं है भैया, इसलिए फॉर्मूला या तो एक फॉर्मूला रखो या फिर फॉर्मूला लगाओ ही मत। ओके, नाउ आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये सेशन को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। आप अच्छे से इसको करो, बार बार करो। एक्सरसाइज शीट नीचे है, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करो, मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, और बस आज के लिए इतना ही। ओके, सो दिस इज पार्थ वर्मा, बाय बाय।